रहीम खाशकेली था। मैंने उसे बख्शावल की जमीन पर देखा था। पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन बाद में पहचान गया। वो मेरे हाथ से निकल गया, वरना क्या होता? बेटा, बख्शावल का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके आदमी उसके खिलाफ कभी बयान नहीं देंगे, तुम्हें कभी कुछ नहीं बताएंगे उसके बारे में। इसलिए अगर वो तुम्हें मिल भी जाता तो उसका कोई फायदा ना होता, बेकार था। बाबा साहब, मैं रीटा को तलाश कर लूंगा। उसके लिए मुझे चाहे एयरपोर्ट पे क्यों ना बैठना पड़े, और मैं उसको चाची के सामने लाकर ये कुबलवाऊंगा कि उसने सब झूठ बोला। वो अब भी किसी होटल में होगी बाबा साहब, और उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। मैंने कहा ना मीर दानियाल, ये सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है सब करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अब मेरा कुल सरमाया हो। तुम्हारे अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। इसीलिए बेटा, मेरा मशवरा यह है कि अस्पताल संभालो और माजी को भूल जाओ। बाबा साहब, आपको पता आप क्या कह रहे हैं? ये कि मैं ज़ैनब को भूल जाऊं, उसे भूल जाऊं जिसे सोचते हुए मैं इतना बड़ा हुआ हूं, उसे भूल जाऊं बाबा साईं। चाचा साईं से किया हुआ वादा भी भूल जाऊं। हाँ, क्योंकि अब और कोई चारा नहीं है मीर दानियाल। बाबा साईं, आप ही ने तो सिखाया था, याद है आपको? आपने कहा था कि मीर दानियाल, मैं तुम्हारे हाथ में कलम दे रहा हूं, लेकिन यह मत भूलना कि वक्त आने पर इज्जत और गैरत के लिए हम बंदूक भी उठा लिया करते हैं। क्या ज़ैनब मेरी इज्जत नहीं है? क्या मेरे में गैरत खत्म हो गई है? आप बुज़दिल तो नहीं है बाबा साईं? तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये बात जिस जहादाद ने तुमको कही थी वो जवान था, जोशीला था, उसके शाने चौड़े थे, उसके बाजुओं में कुव्वत थी। और अब तुमसे तुम्हारा पूरा बाप बात कर रहा है। बाबा साईं, बुढ़ापे में तो इज्जत और भी बड़ी हो जाती है। माफ कीजिएगा बाबा साईं, मैं आज भी वही मीर दानियाल हूं जिसे आपने ये नसीहत की थी कि गैरत के वक्त बंदूक भी उठा लेना। हाँ, ज़ैनब मेरी इज्जत है, गैरत है बाबा साईं। मैं उसे हासिल किए बगैर नहीं आऊंगा। कैसे समझाऊं मीर दानियाल, मेरे कांधों में इतना दम नहीं कि अपने जवान बेटे का लाशा उठा सकूं। बाबा साईं, I'm so sorry बाबा साईं, I was rude to you। मैं जानता हूं कि आपको आपके जवान बेटे के सहारे की जरूरत है बाबा साईं, लेकिन आप ज़ैनब को क्यों भूल जाते हैं? मैं उसे अमीरा, शाह जमान और बख्शावल के रहमो करम पे कैसे छोड़ दूं बाबा साईं? वो उनकी नहीं है, वो तो हमारी है बाबा साईं। हाँ, और अगर ज़ैनब ने कह दिया ना कि जो वो लोग फैसला करेंगे वो उसे मंजूर है, तो मैं उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा बाबा साईं, निकाल दूंगा। उठो, बैठो यार। देखो मीर दानियाल, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा हक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस सारी खींचातानी में ज़ैनब टूट ना जाए।
जो लड़कियां होती हैं ना, ये कांच के नाजुक प्याले की तरह टूट जाया करती है हल्की सी जर्ब से। और मैं नहीं चाहता कि जिंदगी के किसी ऐसे दोराहे पर ज़ैनब आकर खड़ी हो जाए जहां एक तरफ तुम हो और एक तरफ शाहजमान। वो शाहजमान की बहन है और हमारी बेटियों को पैदा होते ही सिखाया जाता है कि उन्हें उनके बाप और उनके भाई की इज्जत पर कुर्बान होने के लिए पैदा किया गया है। हालांकि बेटियां किसी और पे कुर्बान होने के लिए नहीं होती बाबा साईं, कभी किसी और को भी उन पर कुर्बान होना चाहिए। बाबा क्या चाहते हो तुम, क्या करना है बताओ मुझे। बाबा साईं आपको बताया तो है कि मैं जो चाची से वादा करके आया था वो सच साबित करके दिखाऊंगा, और मेरा सच उसी वक्त ही साबित होगा जब रीता मुझे मिलेगी। बाबा साईं आप गांव चले जाएं, मैं रीटा को लेकर ही गांव आऊंगा, वरना नहीं। नहीं मीर दानियाल, मैं भी अभी गांव नहीं जाता। शुगर मिल के लिए जिस मिनिस्टर से बात की है उसने मिलने का वक्त दे दिया है, उससे मिलने जाना पड़ेगा इस्लामाबाद। तुम दो काम करो, एक तो मुझे मोबाइल फोन दिला दो, दूसरा मेरे लिए इस्लामाबाद की एक टिकट मंगा दो। ठीक है बाबा साहब, आपको टिकट भी मिल जाएगा और फोन भी। गुड लक बाबा साहब। ले जाओ। अम्मा, कमरे से बाहर मत निकलना, डॉक्टर ने उठने से मना किया। अम्मा, अम्मा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? तूने अम्मा के लिए सूप बनाया? हाँ, खैरी बना रही, लेके आती हूँ। तू भी जाके आराम कर। अम्मा, जमीनों पे जा रहा हूँ, तुमको कोई चीज चाहिए लेकर आऊं? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए तो तू जा। अच्छा। क्या हुआ ज़ैनब? ऐसे ना कर, किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। तूने फोन किया था? अम्मा, बहुत फोन करने की कोशिश की पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे लगा कि फोन खराब है तो मैं खुद चाचा साईं के घर चले गई। तू कैसे गई? चली गई थी अम्मा, लेकिन मुझे मीर दानियाल और चाचा साईं नहीं मिले। वो कराची गए हुए हैं, पर मैंने गफार को बोल दिया है कि उनको फोन करके बता दे कि मैं आई थी, लेकिन अभी तक कोई फोन नहीं आया। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है साईं भी कराची गए। तो तूने फिर फोन नहीं किया? मैंने बहुत फोन किया है अम्मा, गफार से बात भी हुई है, पर वो कह रहा है कि शहर से कोई फोन नहीं आया। चल, आ जाएगा फोन, अल्लाह साईं खैर करेगा, तू फिक्र ना कर। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मीर बख्शावाला आ जाएगा और तेरा खाना तैयार नहीं होगा। बीवी जी, मीर बख्शावाला आने से पहले खाना तैयार हो जाएगा। तू जितनी सुस्त है ना, तेरा खाना तो रात तक भी तैयार नहीं होगा। और सुन, वो जो मक्खन तैयार किया था हमने अमीरा के घर भेजने के लिए, उसे याद से भेज देना। वहां तो सारी दुनिया इमामजादी की खिदमत में लगी है। हाँ बीजी,
मैं भी यही सोच रही हूँ। अमीरा को देखो कितनी कमजोर हो गई है। आप उसको बोलो अपना ख्याल रखा करे। मेरी धीर तो सारा दिन जलती कुर्ती रहती है। क्या बात हो रही है? सदको अल्लाह सही तेरे को बहुत बड़ी जिंदगी देगा। अभी तेरी बातें हो रही थी। कैसी है तू? इमामजादी घर आ गई? इमामजादी आ गई? चला आ मेरे साथ आ जा। आप तो समझो। ये अब तेरे को क्या हो गया? मुंह क्यों बना हुआ है तेरा? अम्मा, ये जो फुप्पी जिंदा वापस आ गई है ना, अब ये मेरे सीने पे मूंग डलेगी। ऊपर से जुम्मा सर पे। बाबा साईं को तो एक और बहाना मिल जाएगा। मैं तेरी कसम खाती हूँ अम्मा, अब अगर मुझसे किसी ने मुंह मारी की ना, तो मैं सारी जिंदगी के लिए इस घर में आके बैठ जाऊंगी और वापस भी नहीं जाऊंगी। नहीं मरीना, खाट पर तो पड़ गई। अरे तेरा क्या बिगाड़ लेगी वो तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन अम्मा, वो जो दूसरी नागन है ना, मुझे डसने के लिए, उसका बाबा सही इंतजाम कब करेंगे? अरे मैं क्या बता सकती हूँ? जाके अपने बाबा साईं से पूछ, मुझे क्या पता। तो बाबा सही आएगा कब? या तो आने वाला होगा या आ गया होगा। बनी पर होगा। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं इस घर में। इस दफा फसल अच्छा हुआ है। बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। लोग खुश खुश नजर आ रहे हैं। बाबा साहब एक गूंगा बच्चा आया है, जा नहीं रहा है। इशारों में बातें करा, मेरे को तो सही समझ में आती नहीं है। मैंने जब उसे पूछा बख्शावल साईं से मिलना है, तो सर हिला के कहला हाँ सही हाँ। अरे वो दिलदार मोहम्मद होगा, जा उसको बुला कर लाओ। जी बाबू सही। रहीमदाद, अब तुम इधर रहोगे मेरे पास, इधर ही और काम नहीं करोगे, मेरे साथ काम करो। मुझे वफादार लोगों की सख्त जरूरत है। साईं, मेरी जान आप पे कुर्बान। मैं तो आपकी खिदमत करना चाहता था। आप पहले बुला लेते तो पहले आ जाता। हर बात करने का एक वक्त होता है। अब आ गया है उस बात करने का वक्त। अब तू इधर रहेगा, मेरे पास रहकर काम करेगा। ओता के बाहर एक कमरा है, उसमें तुम रहोगे। वहां मेरे 2 गनमैन रहते हैं, साईंदाद और अब्दुल खालिद, जिनको मैं आज लेकर नहीं आया। अब हर जगह गनमैन को लेकर जाना भी ठीक नहीं है। कहीं कहीं खिदमत गुजार की जरूरत होती है, जो कि राज की बात को राज में रखे। साईं, आप फिक्र ना करें। यूं समझे कि आपका हर राज मेरे सीने में नहीं, मट्टी में दफन हो रहा है। रहीमदाद ये सुनता है? हाँ साईं, ये सुनता है। ये पैदाइशी गूंगा नहीं है। एक हादसे में इसकी जबान कट गई थी। ठीक है, मैं समझ गया। कोई काम वाम भी जानता है या बस? ठीक है। तुमको मेरे साथ चल के रहना होगा। सारे काम करने होंगे। किसी काम से इनकार किया तो अच्छा नहीं होगा। क्या बोल रहा है? सही ये कह रहा है कि इसका बाप और आप भाई थे। अच्छा, अब ज्यादा रिश्तेदारी की जरूरत नहीं है। जाओ उधर जाके बैठो, तो मैं जाऊंगा तो तुमको साथ लेकर जाऊं। दिलदार मोहन, चल के वहां बैठ। मंठार तू अभी जा, शाहजमान आएगा तो बात होगी। वो कल तेरी बेटी आएगी ना रोटी लेकर? जी बाबू साईं। हाँ ठीक है, उसको समझाना भी तो है ना। तू जा।
चल तू भी जा। राम बाबा, आजा शाहजमा। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तो आपका घर पे इंतजार कर रहा था। बात कुछ ऐसी थी शाहजमान कि मैं वहां कर नहीं सकता था। मामा सही सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है। तुझे पता है शाहजमान कि मैं कराची गया था। वहां जो मैं सुनकर आया, अगर वो हो गया तो यहां खून की नदियां बह जाएगी। मामा साईं, मुझको बताएं क्या हुआ है, क्या होने वाला है? अपने आप को काबू में रखो शाहजमान, क्योंकि ये वक्त होश में रहकर काम करने का है। तुझको पता है कि मेरे बंदे जो खबर लाते हैं वो बिल्कुल सही होती है। मैंने सुना है कि उस रात को ज़ैनब मीर दानियाल के घर गई थी। लेकिन मामा साईं, चाचा जहां दादा दानियाल तो कराची गए थे। गफार ने बताया मेरे को। झूठ बोला था। सुबह को कराची गए थे। मीर दानियाल ज़ैनब को भगाने का प्रोग्राम बना चुका है। मामा साईं, मैं उसको जान से मार दूंगा। हाथ नीचे करो, नीचे करो हाथ। इसलिए मैं चाह रहा था कि ज़ैनब का निकाह किसी और जगह करूंगा, लेकिन उन लोगों को पता चल गया कि मीर दानियाल और ज़ैनब का कोई ताल्लुक है आपस में। मामा साईं, चुप होकर मेरी बात सुनो। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी करामत आ जाए, हमें ज़ैनब को ठिकाने लगाना है। हम उसका निकाह इसी जुमे को कर देंगे। मामा साईं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ज़ैनब का निकाह किससे कर रहे हैं? हम उसको कुरान पे बख्शवा रहे हैं।